सीरियल तेरा मेरा साथ रहे। आज के एपिसोड में आप देखेंगे आशी अंगूठी उठाने गोपिका के कमरे में चुपके से घुस जाती है, लेकिन ज़मीन पर उसके पैर नीचे पड़े पापड़ और चिप्स पर पड़ जाता है और गोपिका आवाज़ से आशी को देख लेती है। ज़मीन पर पापड़ और चिप्स गोपिका ने ही बिखेरे हुए हैं, जिससे अंगूठी के पास कोई जाए तो उसे पता चल जाए। आशी गोपिका के ड्रॉअर से उसके पापा का स्केच निकाल लेती है और उसे बातों में लगाती है कि इसे दीवार पर लगा दे, लेकिन गोपिका उसे बताती है कि इसे रख दीजिए। आपको पता है ना, मुझे बहुत डरावने सपने आते हैं, जैसे कि मेरे पापा के पीछे कोई पड़ा है और उनके पास बड़ा चाकू है उनके हाथ में। तभी आशी चाकू उठा के गोपिका को डराती है कि ऐसे मारा था या ऐसे। आशी बहुत बुरी तरह गोपिका को डराती है और गोपिका वहीं पर बेहोश हो जाती है। आशी अंगूठी उठाकर कमरे से बाहर चली जाती है, लेकिन वहाँ पर टेबल से टकराकर वहाँ का सारा सामान नीचे गिर जाता है। दूसरी तरफ बीजे और तेजल फ़ोन पर बात करते हैं और एक दूसरे को आई लव यू कहते हैं। फ़ोन रखने के बाद बीजे के दोस्त उससे पूछते हैं तो सच में प्यार में पड़ गया है क्या, पर वो कहता है पागल हो क्या, मैं बस उसे यूज़ कर रहा हूँ अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए। तभी साइड में आशी का भाई हितेल चाय पी रहा है बैठकर और वो सब कुछ सुन लेता है। हितेल को बीजे से 500 रुपये और लेने थे, पर वो कहता है कि ऐसे लोगों के पैसे नहीं चाहिए। वहाँ मोदी भवन में सेलिब्रेशन हो रहा है सालगिरह का, और उधर उमा बेन भी आती है, जिसे मुंह दिखाई में गोपिका ने उल्टी सीधी अंग्रेजी में फ्रॉक कहा था और वो लोग गुस्से में चले गए थे। उमा बेन इस बार अपनी बहू के साथ आती है। उसके बाद केशव मीनल को गिफ्ट देने का अनाउंस करता है। मिथिला कहती है कि इस बार गोपिका बहू नानी बेन को गिफ्ट देगी, पर वहाँ तो गोपिका बेहोश है, लेकिन मिथिला की आवाज़ सुनकर होश में आ जाती है और अंगूठी चेक करती है जो अब आशी के पास है। दूसरी तरफ माँ बेटी खुश हैं। रमीला आशी के बाल बिगाड़ने लगती है, कहेगी कि ये अंगूठी तूने बड़ी मुश्किल से चोरों से लड़कर बचाई है। आशी पूछती है कि ये सब कब हुआ। रमीला कहती है कि सोच, जब सबको पता चलेगा कि तूने अंगूठी बचाने के लिए इतना संघर्ष किया है तो तू हीरोइन बन जाएगी सबके सामने। रमीला आशी को ब्लेड से खरोच मारने वाली होगी, जिससे सबको लगे कि सच में आशी चोरों से लड़ी है, लेकिन आशी मना करती है। इतने में अंगूठी गिरकर कमरे से बाहर चले जाती है। नीचे मिथिला सक्षम से गोपिका को बुलाने को कहेगी और आशी और रमीला अंगूठी नहीं पकड़ पाते। गोपिका बहुत ज़्यादा परेशान है, सोचती है कि अब मैं क्या मुंह दिखाऊंगी छोटी सासू माँ को। रमीला और आशी अंगूठी ढूंढ रहे हैं, पर अंगूठी मिथिला और चिराग के पैरों के पास है। चिराग के पैरों से वह अंगूठी उछलकर एक ड्रिंक के ग्लास में चली जाती है, जिसे वेटर ऊपर की तरफ ले जाता है और उसकी किसी से टक्कर हो जाती है और अंगूठी उछलकर पेड़ पर चली जाती है। गोपिका वहाँ से गुजरते हुए अंगूठी को पेड़ पर देख लेती है। वहाँ सक्षम कमरे में जाता है और देखता है कि सारा सामान बिखरा हुआ है और अंगूठी और गोपिका भी कमरे में नहीं है। दूसरी तरफ रमीला आशी से पेड़ पर चढ़ने को कहती है, पर आशी नहीं चढ़ती। तभी गोपिका वहाँ आकर पूछती है कि अंगूठी पेड़ पर कैसे पहुँची, तो रमीला उसे झूठ बोल देती है कि चोर आए थे और आशी ने उनसे लड़के ये अंगूठी बचाई है। पर इन सबके चक्कर में अंगूठी पेड़ पर लटक गई। आशी गोपिका से पेड़ पर चढ़ने को कहती है, पर गोपिका कहती है कि आपको तो पता ही है, मुझे बचपन से ऊंचाई से डर लगता है। वहाँ सक्षम नीचे आकर सबको बता देता है कि गोपिका और अंगूठी दोनों गायब हैं। तभी उमाबेन कहती है कि नौकरानी हो या महारानी, सौतन की अंगूठी कौन संभाल कर रखता है। प्लानिंग सासू माँ की और कर्तव्य बहू का, किसी को कानों कान खबर नहीं हुई, कौन कान काट कर ले गया। सक्षम गुस्से से कुछ कहने वाला होगा, पर मिथिला रोक कर बोलती है कि तुम जाकर देखो गोपिका बहू कहाँ है, और आशी बहू भी नहीं दिख रही। वो चिराग से उसे भी देखने को कहती है। बाहर रमीला गोपिका को इमोशनल कर पेड़ पर चढ़ाने की कोशिश करती है। कहती है कि सब कुछ तुझ पर है, या तो मोदी खानदान की इज्जत उतार या ये अंगूठी उतार। गोपिका पेड़ पर चढ़ने को तैयार हो जाती है और यही एपिसोड खत्म हो जाएगा। कल के एपिसोड में हम देखेंगे कि गोपिका रमीला को अंगूठी नहीं देगी, तब कैसे रमीला उसे सीढ़ी से गिरा देगी। आशी और रमीला अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा ही सकते हैं। तो पूरा एपिसोड हॉटस्टार एंड टेलीविज़न पर ज़रूर देखिए और इस सीरियल के डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। थैंक यू।